विकास खेमानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो बात शर्मा सर ने कही कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर तो विश्वास था ही उन्हें, साथ ही साथ जो भारतीय निवेशक है उस पर एक अटूट विश्वास। हमें याद है जब एफआईआईज, मैं बग्गा सर से भी बात कर रहा था इससे पहले, कहा जाता है कि एफआईआईज जब आए तो लोग उनके पास गए, उनका यही कहना था कि मार्केट तो तय भारतीय निवेशक ही करेगा, विदेशी निवेशक तय नहीं करेंगे। और हमने देखा जनवरी से लेकर अब तक विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्केट में उतना ज्यादा कोलाहल नहीं मचा। तो ये साबित करता है कि एक फार साइटेड विजन राकेश झुनझुनवाला का था ही, और जो विश्वास था उनका, जो कॉन्फिडेंस था उनका भारतीय निवेशकों में, वो कमाल का था। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो भारतीय बाजारों पे विश्वास, हमेशा वो यही कहते थे कि इंडिया का अच्छा समय आ गया है, आने वाला है। उनसे बड़ा भारत पे कोई बिलीव करने वाला नहीं था, और हर अमिड एडवर्सिटी भी वो हमेशा पॉजिटिव रहे, और ऐसा ही सारे भारतीय निवेशकों को भी एनकरेज करते रहे। शायद मेरा मानना है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको भी बाजारों के प्रति आकर्षित करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि वो अपने तो इन्वेस्ट करते ही थे, पर वो दूसरे के साथ साथ सबको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते थे और उनको हौसला बढ़ाते रहते थे कि चिंता मत करें, इंडिया बहुत बढ़िया स्टोरी है और आगे। तो ये उनमें बहुत बड़ी खास बात है। तो मैं ये कहूंगा कि उनकी जो विश्वसनीयता थी उसको उन्होंने यूज करके भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा जोश और कॉन्फिडेंस दिया था। बिल्कुल। और विकास सर, एक चीज और उनके बारे में कहा जाता है कि एक हाइब्रिड, आज सुबह जब हम बात करें तो भसीन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि वो शॉर्ट टर्म से नहीं भागे, वो कभी भी ट्रेडिंग से नहीं भागे, उन्होंने वक्त देखा। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो हमेशा यही कहते थे कि शॉर्ट टर्म से आप पैसा कमाइए जरूर, लेकिन लगाइए अंततोगत्वा उसको लॉन्ग टर्म में। तो ये जो उनकी अप्रोच थी कि लॉन्ग टर्म के साथ जाइए, एक लंबा प्लान बनाइए, बिगर पर्सपेक्टिव में देखिए, लॉन्ग टर्म में देखिए, ये भी उनकी पर्सनैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट आप देखते हैं खेमानी सर? बिल्कुल, आई थिंक ऐसे मेरे को लगता है विश्व में बहुत कम सक्सेसफुल लोग होंगे जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को साथ साथ और उतनी ही निपुणता के साथ कर सकते हो। वो ट्रेडर भी एक बहुत निपुण और एक्सीलेंट थे, उसके साथ साथ में एक इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म बहुत ही एक्सीलेंट थे। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, और वो एक ही माइंड और एक ही पर्सनालिटी द्वारा होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि उनमें एक वो बात है कि कोई एक आदमी टेस्ट में भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है और एक T20 में भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो उनमें जो एक ये टेम्परामेंट था, ये एक उनकी पर्सनालिटी की खास बात थी। वो तो यूनिक है, और शायद विश्व में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनमें देखने को मिलती है। तो और उसके साथ साथ कहूँगा एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर होने के साथ वो एक अच्छे ह्यूमन भी थे। उनमें हमेशा ह्यूमिलिटी थी, वो एक्सेसिबल थे, हमेशा कोई भी जाता उनको अपनत्व तो बताते थे, और अपना हमेशा अपनी सलाह देते थे। तो ऐसा करने कि खाली वो अपने, और सबको पता है कि उन्होंने चैरिटी के द्वारा अपनी वेल्थ का कॉमन गुड के लिए भी अच्छा यूज किया है। सो वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिल्कुल सर आपने सही कहा, उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है कि वो किस तरह उनका जो विट था वो याद किया जाएगा।